Jai Hind, my dear students. Welcome to our virtual classes. I hope you all are fine. Students, आज हम हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट करेंगे। इसकी शुरुआत व्याकरण में पाठ 4 शब्द भंडार से करेंगे। देखते हैं कि शब्द भंडार में क्या क्या इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। शब्द भंडार में हमारे आते हैं इसमें पहले विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये सारे हमारे होते हैं शब्द भंडार के अंतर्गत। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले पर्यायवाची शब्द से। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं, इसलिए इनको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अमृत शब्द के पर्याय शब्द हैं, यानी उसके समान शब्द है सुधा, पीयूष, सोम आदि। तो इसलिए समान अर्थ बनाने वाले शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहा जाता है। इसकी बात है विलोम या विपरीतार्थक शब्द। पर्यायवाची शब्दों में दो शब्दों के बीच जहाँ अर्थ की समानता होती है, वहीं विलोम शब्द में क्या होता है, परस्पर विपरीत अर्थ होता है, यानी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स होते हैं, जैसे छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, मोटा पतला। परस्पर विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ होने के कारण ही विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द जो होते हैं प्रायः मूल शब्दों में निषेधवाची उपसर्ग लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे आदर का बन गया अनादर, उचित अनुचित, घात प्रतिघात आदि। कुछ विलोम शब्द बिना उपसर्ग के भी विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे जन्म का, मृत्यु, उदय, अस्त, नकद, उधार आदि। इसके बाद से है हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द किसी भी बड़ी बात अथवा बड़े कथन या बड़े वाक्य को संक्षेप में कहना हो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जो उस बात को पूरी तरह से बता सके। उदाहरण के लिए जिसकी कोई कल्पना न की जा सके। वाक्य में कही गई बात को एक शब्द अकल्पनीय कहकर व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह वाक्यांशों के माध्यम से जो कथन व्यक्त किए गए हों उनको एक शब्द द्वारा व्यक्त करने से भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है तथा अपनी बात पूरी करने में समय की बचत होती है। तो फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। जैसे वाक्यांश है, जो व्यक्ति कर्म ना करता हो उसके लिए एक शब्द निर्धारण किया गया है अकर्मण्य। इसके पश्चात है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द का अर्थ है अनेक अर्थ वाला। भाषाओं में ऐसे शब्द भी मिलते हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर
शब्द के अलग अलग संदर्भों में प्रयोग देखिए। हिमालय भारत के उत्तर में है। दूसरा है, मेरे प्रश्न के उत्तर में वह कुछ नहीं बोली। तो जब एक ही शब्द अलग अलग अर्थ देते हैं तो उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। वाक्य क का उत्तर शब्द दिशा का अर्थ दे रहा है, जबकि वाक्य ख का उत्तर शब्द जवाब यानी कि आंसर का अर्थ दे रहा है। अतः अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वाक्य प्रयोग के आधार पर सिखाया जाता है। अनेकार्थी के पश्चात है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रुति और सम। श्रुति का अर्थ है सुनना तथा सम का अर्थ है समान। श्रुति सम का पूरा अर्थ हुआ सुनने में समान, अर्थात वे शब्द जो सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। भिन्नार्थक शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है, भिन्न अर्थ वाले। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द वे शब्द हैं जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु वास्तव में ये शब्द समान नहीं होते हैं। इनमें किसी एक ध्वनि का अंतर होता है जो सुनने में एक जैसा लगता है, जैसे अनल अनिल, अवध अवधि, अम्ब अम्बु आदि। इन सभी शब्दों की रचना में क्या है, मात्राओं का भी अंतर है। तो बच्चों, ये था हमारा शब्द भंडार। अगली कक्षा में हम मुहावरे तथा लोकोक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।